दोस्तों, मैं अपने आवाज़ के साथ जाहिद उमर आज मैं ऐसी शख्सियत से तारुफ़ कराऊंगा जो कोई तारुफ़ के मोहताज नहीं है, क्योंकि जब से लॉकडाउन हुआ है तब से ये लगातार उन गरीब परिवारों को, बेसहारा लोगों को राशन मुहैया करा रहे हैं। साथ साथ उस वक्त भी इन्होंने खूब खिदमत के काम किए थे जब दिल्ली के अंदर दंगे हुए थे, उसके बाद घरों को जला दिया गया था, लोग बेसहारा हो गए थे, बेघर हो गए थे। तो उस वक्त भी इन्होंने बहुत काफ़ी ज़रूरत की सामान, राशन या उनके रहने के, खाने के इंतज़ामात भी किए। तो उनसे आज मैं गुफ्तगू करूंगा, क्योंकि लगातार हमारी चैनल आपको ओखला के ऐसे ऐसे नुमाइंदे और ऐसे ऐसे शख्सियत से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से हम बातचीत कर रहे हैं जो इस लॉकडाउन में लगातार काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं MIM के नेता मोहम्मद आरिफ सैफ़ी साहब, जो वार्ड 102 से पहले इलेक्शन भी फाइट कर चुके हैं। तो मैं अपने चैनल पर पहले मुबारकबाद दूंगा आरिफ सैफ़ी साहब को कि इतने अच्छे आप काम कर रहे हैं, जो इलाकों में एक नाम आपका एक लिया जा रहा है कि वाकई आपने जो काम कर रहे हैं, खिदमत के अंजाम दे रहे हैं, जो नुमाइंदे वो नहीं कर पा रहे इतनी खिदमत को, और आप बिना कोई पद पर रहे हुए या कोई आपके पीछे से कोई सपोर्ट लिए बिना आप इस खिदमत का अंजाम दे रहे हैं। आरिफ साहब, हमारी चैनल में बातचीत करने के लिए पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि हमारे चैनल पर आपने टाइम दिया है। पहले ये बताएं, आपकी ये दिल्ली दंगा हुआ उसमें भी आपने खिदमत दिए, फिर उसके बाद अभी लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के हुए 50 दिन के आसपास हो गए और लगातार आप मेहनत करते जा रहे हैं। तो ये सब कैसे हो पा रहा है, कैसे पॉसिबल हो रहा है, इस बताएंगे कुछ? पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इज़्ज़त अफ़ज़ाई का मौका दिया। देखिए, इस दरमियान मदद की जहाँ तक बात है, ये मदद करना हर आदमी का अपना फ़र्ज़ है। ये सियासी लेवल पे नहीं होना चाहिए। ये आप जिस कौम, जिस इस मज़हब को आप बिलोंग करते हैं उस लेवल पे होना चाहिए, क्योंकि आपके अपने किरदार से आपके मज़हब का लोगों तक मैसेज जाता है और वो चीज़ नज़र आनी चाहिए। मैं देख रहा हूँ मुख्तलिफ़ इलाकों में आप चले जाएँ, आज हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ जगह जगह जाके देख लें, मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि मेरी अपनी कौम के ऐसे बड़े ज़िम्मेदार लोग, जो नॉन पॉलिटिकल लोग रोडों पर निकल के आए, जिन्होंने पूरी खिदमत को अंजाम दिया है। अगर अपने पास नहीं है तो अपने मिलने वालों से कोई खुशामद दरामद करके बांटा है। और एक नहीं है, हज़ारों लाखों की तादाद में इस तरीके से लोग हैं। आप देख लीजिए, जैसे लोग बाग मज़दूर रोड से अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, उनमें आप देखिए मुसलमानों की कितनी वीडियो वायरल हो रही है, कितने लोग ने बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर। मुझे इस बात का फ़ख्र है कि मेरी अपने कौम के लोग, ये बात मैं कौम की इस वजह से कह रहा हूँ, मैं एक हिंदुस्तानी भी बोल सकता था, क्योंकि हमारी अपनी कौम को टारगेट किया जाता है। इस वजह से मुझे ये बात बोलनी पड़ेगी कि हमारी कौम जो है वो देशभक्त नहीं है। तो मेरे भाई, काम तो अपने आप बोलता है। देशभक्ति हमें बताने की किसी को जरूरत नहीं, आप खिदमत आपको अंजाम देते रहिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके अपने आप इज़्ज़त दिला देगा। जो टुच्चे लोगों के कहने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो ये कहता हूँ, किसी के कहने पर आप कोई काम करो वो मुनासिब नहीं, जो वक्त का तकाजा है आप उस काम को आप अंजाम दो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको खुद मदद के ज़रिए, खुद आपको तख्तो ताज के ज़रिए अपने आप बनवा देता है, मगर वो जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। अब जो आपने बात करी कि हम यहाँ कैसे कर रहे हैं, देखिए, हमारी कोई बिसात नहीं है, हमारा कोई वजूद नहीं, और ना हमारी इतनी औकात कि हम किसी को एक टाइम का भी खाना खिला सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर आपको मालो दौलत से नवाजता है तो पता नहीं वो किसी और की रोज़ी आपके ज़रिए तक आपके हवाले से भेजता है कि आप ये कह दो कि मैं कर रहा हूँ। नहीं, ये शब्द, मैं का शब्द जो है वो किसी को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ। नहीं, मेरी कोई औकात नहीं, जो करवा रहा अल्लाह करवा रहा है, और अल्लाह ही ज़रिए बनाता है। कहाँ से कैसे बनते हैं हमें भी नहीं पता, और वो अपने आप ऑटोमेटिकली होते चले जाते हैं। हमारी नीयत सिर्फ इतनी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जितना ज़रिया बना सकता है उतना बना ले, जो हमारे लिए भी आखिरत में ये एक जन्नत का एक ज़रिया बने। आरिफ भाई, ये बताएं, आप लगातार सैनिटाइज भी कर रहे हैं, आपके जो वॉलंटियर हैं वो लगातार इलाकों में जा कर सैनिटाइज कर रहे हैं। तो क्या टारगेट लेकर चल रहे हैं कि आप अपने वार्ड में ही केवल आप सैनिटाइज कर रहे हैं या पूरे ओखला विधानसभा में आप कर रहे हैं? देखिए, मैंने अपने वार्ड से ही स्टार्ट किया था। मैंने अपने वार्ड में काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नहीं बल्कि मेरी पूरी
पूरी टीम ने स्टार्ट किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ जो उन्होंने बेचारों ने रमज़ान की शिद्दत में जा जा के लोगों को की गलियों को सैनिटाइज़ किया, लोगों के घरों को सैनिटाइज़ किया। मैं मेरे से ज़्यादा उनकी खिदमत को मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। तो उन्होंने जब स्टार्ट किया तो लोगों के मुख्तलिफ़ इलाकों से हमारे पास भी कॉल आने लगी, उनके पास भी आने लगी कि भाई कोई बडला हाउस से बोल रहा है, कोई जाकिर नगर से, कोई फ़लाने से, कि भाई हमारी तरफ भी करवा दो। वार्ड भले ही आपका ठीक है, अब्दुल फजल शाहीन बाग है, मगर हम आप थोड़ा इंसानियत के नाते हमारी कर दो। तो हमें बड़ी शर्मिंदगी सी महसूस हुई कि मतलब कि यार नहीं, मतलब कि हम अपने वार्ड तक सीमित रहें, क्योंकि हम पॉलिटिकल लोग हैं तो जाहिर सी बात है हमारा फ़र्ज़ बनता है अपने वार्ड की को ध्यान रखना। तो हमने फिर जब जैसे लोग कॉल आई तो हम बाहर भी निकले। हमने अब्दुल फजल के अलावा आपका जाकिर नगर, बडला हाउस, ओखला विहार, गफ्फार मस्जिद, नूर नगर, इधर जहाँ से भी हमारे पास कोलें आती रही, मैक्सिमम हमने कोलों को पकड़ना शुरू करा, क्योंकि पूरा ओखला हल्का तो देखो हमारे बस की बात भी नहीं, क्योंकि रमज़ान की शिद्दत का वक्त है, लड़कों की भी हिम्मत जवाब दी जाती है। मैं ये कह दूँ मैं पूरा ओखला करवा दूँगा उनसे सैनिटाइज़, ये मैं ख़ुद कर लूँगा, तो भाई शायद ना करवा पाएँ। हाँ, रमज़ान के बाद इंशाअल्लाह बड़े स्केल में करने की कोशिश करेंगे हम लोग। रमज़ान के इसके बाद तो एनर्जी पूरी होगी और ज़रूरत पड़ी तो हम पूरे इसके करेंगे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह जितनी कॉलें हुई हैं हमने ज़्यादातरों को उन्हें मायूस नहीं करा। कुछ कॉलें 2-4 रह गई हैं तो इंशाअल्लाह वो ईद के बाद करेंगे, क्योंकि ये 2-3 दिन में अभी लोगों से मैं क्या करवाऊँ, वो थोड़ा सा लास्ट के रोज़े हैं तो दिक्कत, थोड़ी सी वीकनेस भी आ जाती है शरीर में, तो इंशाअल्लाह मगर करते रहेंगे इंशाअल्लाह हम। अच्छा आरिफ भाई, लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी पार्टी जो है ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो बहुत आगे लेवल पर जाकर एक मेहनत कर रही है इस लॉकडाउन के पीरियड में। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के थ्रू, अकबरुद्दीन वैसी एक एमएलए है और वो 5 करोड़ की राशन अभी तक 1 लाख से ऊपर परिवार को पहुंचा चुके हैं। साथ साथ कल का जो न्यूज़ आ रही थी, खबर चल रही थी कि वहाँ पर इमाम जो हैं, मुअज्जिन जो हैं, उनको 1500 रुपये भी दे रहे हैं और ईद की किट भी दे रहे हैं, साथ साथ उनकी मैंने कि ईदी के तौर पर पूरी दिया जा रहा है। लेकिन ये केवल हैदराबाद तक सीमित है, और भी बहुत स्टेट हैं जहाँ पे मुस्लिम विधायक भी हैं, वो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी बहुत सारे लोग हैं, सरकार में भी है। ये सब चीज़ें उन लोगों से नहीं उम्मीद कर पाते हैं हम लोग। क्या कमियां रह जाती कि दूसरों से नहीं मिल पाती है और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग कर पाते हैं ये? देखिए, मैंने तकरीबन अब से 5-6 साल पहले इस पार्टी को ज्वाइन किया था। बड़ा सोच समझ के मैंने ज्वाइन करी था। मैंने इससे पहले और पार्टियों में भी था मैं, तो उन दोनों में फ़र्क महसूस करके मैंने ज्वाइन की थी इस पार्टी को। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे इस बात का पूरा फ़ख्र है कि मैंने कोई गलत फ़ैसला नहीं लिया था उस टाइम। मुझे बड़ा प्राउड फील होता है और बड़ा सुकून की नींद लेता हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में हूँ, ऐसे लीडरों के नीचे हूँ जो वाकई में कौम की खिदमत को अंजाम देने में कभी भी अपने आप को पीछे नहीं रखते। रात या दिन कभी भी नहीं देखते कि रात हो रही है दिन हो रहा है। किसी की मदद की ज़रूरत होती है तो एक पैर पर दोनों भाई खड़े नज़र आते हैं। अब जैसे आपने ये लॉकडाउन का दरमियान देखिए, उससे पहले दंगा हुआ, दंगों में भी अच्छी खासी मदद उन्होंने करी, आपने देखा होगा मीडिया के हवाले से। उसके बाद अब आप आ जाइए इस लॉकडाउन के दरमियान वो मुस्तकिल एक बड़े स्केल पे मदद कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया के ज़रिए से आपको नज़र आ रही होगी। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो तो दिखाएगी भी नहीं उनकी कारगुजारी को, क्योंकि अगर दिखाएगी तो मतलब कि और जाति के लोग भी उनसे और जाति के लोग प्रभावित होंगे, वो उनकी तरफ और मूव करेंगे। तो मीडिया तो नहीं दिखाएगी। हाँ, सोशल मीडिया तो जो न्यूज़ दिख रही है वो आपके सामने है कि वो कितने बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं। मैं अकबरुद्दीन ओवैसी की बात करता हूँ, उनका भी कुछ दिन पहले आपने स्पीच सुनी होगी कि मैं अपनी जिस्म की चमड़ी भी उधेड़ के मतलब उतार के इनके ऊपर लगा दूं तो वो भी कम पड़ेगी जो इन लोगों ने जो मेरे पे जो हमला हुआ था मेरे लिए इतनी दुआएं की थी। तो आप ये लगा लीजिए उस आदमी को याद है कि मेरे लिए लोगों ने एक पैर पे खड़े होकर दुआएं की थी। उसे मालूम है कि मुझे दुनिया से सिर्फ़ और सिर्फ खाली हाथ जाना है। अगर लेके कुछ जाऊंगा तो मैं अपने अमाल लेके जाऊंगा। अगर जिसके दिल में सच्चे दिल से अगर इस बात को तस्लीम कर लिया जिसने कि मैं दुनिया से कुछ नहीं लेके जाऊंगा, जो भी माल व गनीमत मैं कमाऊंगा सब यहीं छोड़ के चला जाऊंगा, सच्चे दिल से अगर इस बात को मान लिया तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का क्या दुनिया का कोई शख्स भी भूखा नहीं सोएगा। अब सिर्फ जज्बा ये पैदा हो जाना चाहिए आपके अंदर कि मतलब कि मुझे जो दौलत नवाजी है ऊपर वाले ने, आप किसी मज़हब के मानने वाले हो, दौलत जो नवाजी है ये दौलत कहीं ना कहीं एक निचले तबके के लिए जो गरीब गुरबत के लोग हैं उनका भी एक हिस्सा है उसमें। जो इस्लाम तो कहता है कि आपकी कमाई में से 2.5% जो ज़कात जाती है वो गरीबों का हिस्सा है आपकी कमाई में।
वो आपका नहीं है, वो गरीबों का है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा वो आपको हर हाल में निकालना है, हर हाल में अदायगी करनी है। अगर आप अदाई नहीं करते तो अल्लाह के दरबार में आप कर्जदार हो उन लोगों के, और वो कर्जा कितने बड़े लेवल पे आपको देना पड़ेगा ये अल्लाह बेहतर जानता है भाई, हम नहीं। तो अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी साहब दोनों भाई बेहतर खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। और देखिए, हाँ, इस पार्टी का कोई वजूद बने ना बने, अल्लाह की नज़र में हमारे काम या उनका काम सराहना चाहिए। हमारा दिल इतने से ही मुतमईन है, हमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। और जहाँ तक मौज़िनों की और इमामों की तनख्वाह की बात है, ये इस लॉकडाउन के दरमियान नहीं, ये हर साल का उनका निज़ाम है, वो हर साल देते हैं। 1500 रुपये दिए हैं उन्होंने, और ईद की पूरी किट दी है। तो ये उन्होंने अब से नहीं, एक ज़माने पे से एक मुस्तकिल हर रमज़ानों में ये बनाई हुई है कि ईद की किट वो देते हैं। और ये निज़ाम पूरे हिंदुस्तान में लागू होना चाहिए, सारी सरकारों की तरफ से लागू होना चाहिए, खाली मुसलमानों के लिए नहीं। दिवाली वगैरह आती है तो पंडितों के लिए भी होना चाहिए उनको भी गवर्नमेंट की तरफ से, बल्कि ये सारा पैसा प्राइवेट, क्योंकि ओवैसी साहब अगर दे रहे हैं तो अपने पास से दे रहे हैं, जबकि ये सारा जो है इस तरीके का है वो गवर्नमेंट को खुद करना चाहिए। पंडितों के लिए भी करना चाहिए, पादरियों के लिए भी करना चाहिए, और इमामों के लिए भी करना चाहिए। ये गवर्नमेंट को एक अपनी स्कीम में लाना चाहिए। और मैं तो उनसे इस बात से बड़ा सहमत हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस जज्बे को वो लोग बनाए रखें, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें लंबी उम्र अता फरमाए, उनकी आयलो अयाल को एक नेक बनाने की कोशिश करें, बनाए, और जो उनसे बढ़कर वो इस काम को और अंजाम दे सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ सैफी साहब। ये थे हमारे नेता MIM के ओखला में रहते हैं ये। तो आगे जब भी हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो भी हमारे ओखला के नेता होंगे उनसे बातचीत होगी, क्योंकि आरिफ साहब का यही कहना था कि जो ये खिदमत के अंजाम दे रहे हैं ये हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए दे रहे हैं, ना कि मैं पॉलिटिकल पार्टी से हूँ तो मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं जाहिद उमर, कैमरामैन मुकीम सैफी के साथ अपनी आवाज़।